आज इस वीडियो में बात करेंगे क्वांट मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, ये जो फंड है ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। हाइब्रिड कैटेगरी का फंड मतलब डेट फंड में भी कुछ पैसा होता है, कुछ पैसा इक्विटी फंड्स में भी इसका होता है। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों आपका जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाता है। उससे क्या होता है कि जब आप इक्विटी पोर्शन में जब पैसा लगता है तो रिस्क थोड़ा रहता है, लेकिन वही रिस्क कवर हो जाता है डेट फंड में जब पैसा लग जाता है थोड़ा बहुत। तो कुछ पोर्शन डेट में, कुछ पोर्शन इक्विटी में। तो इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों, रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल का जो रिटर्न्स है 20.37% इसने दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और 3 साल का जो रिटर्न की अगर हम बात करें तो 31.87% है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। 1 साल की बात करें तो 16.57, जहाँ देखिए सारे फंड्स निगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे इसने 16% का रिटर्न निकाला है, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा है। एनएवी की बात करें तो 88.14 इसका एनएवी चल रहा है करंट का। रेटिंग की देख लीजिए दोस्तों, रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, 5 की रेटिंग चल रही है। और मिनिमम एसआईपी 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का साइज काफ़ी छोटा है, 393 करोड़ का इसका फंड साइज है। दोस्तों, फंड साइज जितना कम होता है ना, तो उसमें फंड मैनेजर का फोकस ज़्यादा रहता है, ठीक है। मंथली ऑर्डर ट्रेंड की बात करते हैं तो एसआईपी में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, वन टाइम में कम। एसआईपी के जरिए 72% की होल्डिंग इस फंड में हो रही है और वन टाइम के जरिए 27.61% इसमें पैसा लगाया गया है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न कैलकुलेटर की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका 10 अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख का होता तो आप 5 साल में 2,52,000 कमा सकते थे, यानी 1.5 गुना रिटर्न आप जनरेट कर पाते। मंथली एसआईपीज की बात करें तो आप 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करा के 5 साल में 11,71,000 रुपये आप निकाल लेते, और जबकि जमा करते 6 लाख, यानी ऑलमोस्ट डबल पैसा आप इसमें बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। रैंकिंग वाइज बात करें तो 1 साल का जो फंड का रिटर्न है 16.5 है। कैटेगरी ने जो परफॉर्म दिया है 2.3, देख लीजिए दोस्तों कितना कम है। तो इस मामले में इसको जो रैंकिंग मिली है वो नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 31.8% का फंड का रिटर्न है। और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 14 इसने परसेंट कैटेगरी एवरेज निकाला है, और रैंकिंग 1 पे। काफ़ी बेहतरीन मेरे को ये फंड दिख रहा है दोस्तों। 5 साल की अगर बात करें तो 20% का रिटर्न दिया है। और कैटेगरी 5 साल की बात करें तो इसका जो रिटर्न है 20.3 का है, कैटेगरी एवरेज 7.8। दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त फंड है रिटर्न्स के मामलों में। आगे बात करेंगे इसके जो फिर कंपैरिजन। तो कंपैरिजन देखा जाए तो इसी में जो ये सबसे नंबर 1 परफॉर्म कर रहा है, सेकंड नंबर पे आईसीआईसी पोटेंशियल मल्टी एसेट फंड्स है, एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड्स, एक्सिस, और सबसे लास्ट में, जो लास्ट नहीं कह सकते हम, 5वें नंबर पे एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप इसके रिटर्न्स भी देख सकते हैं, तो अभी ये नंबर 1 पे चल रहा है, तो काफ़ी बेहतर है। होल्डिंग्स की बात करें तो टॉप 10 होल्डिंग्स इस प्रकार से निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड में भी इसका 24.43% है। दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड 9.1, जो ईटीएफ है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है दोस्तों। तो निपॉन इंडिया ने जो कि गोल्ड में जो निवेश किया हुआ है तो उसमें 24% है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.75, पतंजलि फूड्स 7.32, अदानी पोर्ट्स 5%, जियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 4.554%, भारतीय एयरटेल 4.15, HFCL लिमिटेड 2.98, रिलायंस इंडस्ट्री 2.83। तो वेटेज काफ़ी बेहतर दिए हैं दोस्तों। तो होल्डिंग्स की अगर बात करें तो लगभग जो डेट में है, डेट प्योर सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा हुआ है। बाकी कंपनीज आप देख सकते हैं, नामी कंपनी है। होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स अब यहाँ पे डाइवर्सिफाई है पैसा आपका। 61% है वो इक्विटी पोर्शन में है, और 10% जो पैसा लगा हुआ है वो डेट फंड्स में लगा हुआ है। कुछ कैश भी रखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे डिवाइड करते हैं सेक्टर वाइज, तो फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा वेटेज दिया है 78.9%, और सॉवरेंज 19.9। ये सॉवरेंज दोस्तों, एक सॉवरेंज बॉन्ड भी होता है, गोल्ड का होता है, जो पैसा जो लगता है उसको गोल्ड कैटेगरी में रखते हैं। अदर 1.1%। एडवांस रेशियो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.12, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.50। एडवांस रेशियो दोस्तों, इसका जो रेशियो है वैल्यूशन का वो थोड़ा कंपैरिजन टू अदर कम है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बीटा अगर 1 से कम होता है तो आपका जो रेशियो है वो ठीक माना गया है, ये भी है। यहाँ पे अल्फा देख लीजिए दोस्तों, अल्फा जितना ज़्यादा होता है उतना फंड मैनेजर
के ऊपर होता है कि फंड मैनेजर कितना पोटेंशियल दिखाता है इस फंड में रिटर्न जनरेट करने के लिए। और शार्प रेशियो जब ज़्यादा होता है तो ये भी पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाता है रिस्क एडजस्टेड में, ठीक है। तो अल्फा काफ़ी बेहतर है, इसीलिए रिटर्न इसके बेहतर हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की। तो 0.56% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफ़ी एवरेज में है। बाकी आधा है, आधा परसेंट में आपको इतना सब कुछ करके दे रहे हैं, तो ये आम बात है ना। एग्जिट लोड बिल्कुल निल है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको अगर फंड अच्छा नहीं लग रहा तो आप एग्जिट कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो क्योंकि इसमें टैक्स इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा है, तो टैक्स भी इक्विटी वाले ही लगेंगे यहाँ पे दोस्तों। और बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो वही सिंपली आप 10% देंगे। यदि आपका फंड का जो कैपिटल गेन है 1 लाख से कम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50% है। फंड मैनेजर की बात करें तो इसको टोटल 5 लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। संजीव शर्मा और वैशव, अंकित, वरुण, चंद्रमौली, ये 5 फंड मैनेजर मैनेज इसको कर रहे हैं। जहाँ तक कि मेरा जो ओपिनियन है, जो संजीव शर्मा काफ़ी इसमें अनुभवी हैं। यहाँ पे 17 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है इस वर्क फील्ड में। और तो कहीं ना कहीं ये 5 का जो पोटेंशियल है वो इस फंड में आपको देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि ये रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। और अदर प्लान्स, इसका फंड हाउस की अगर हम बात करें तो रैंकिंग इसकी 34वें नंबर में है इंडिया के अंदर। 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 44 के अंदर 34वां स्थान इसका है। और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो 6179 करोड़ का है दोस्तों। और ये 1996 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में आई थी दोस्तों। इसका AUM इसलिए कम है क्योंकि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इनके पास ज़्यादा फंड नहीं है और ये काफ़ी छोटा एसेट संभालते हैं, तो इस वजह से इनका जो रैंकिंग 34 में। बाकी जो इसने जो जनरेट दिया है, जो इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है, काफ़ी बेहतर रिटर्न्स है दोस्तों इस फंड। आई होप इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आपको आया होगा, क्यों आपके लिए फ़ंड बेहतर हो सकता है। और ज़्यादा आपको फ़ंड एडवाइज़र की ज़रूरत है तो अपना फ़ंड एडवाइज़र से आप सलाह लीजिए इस फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। बाकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो से कोई भी रिलेटेड सवाल हो तो ज़रूर पूछें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।